हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेबल एससी वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में उसकी पूरी आपकी सहायता हो सके। ठीक, देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको हम डेली तो एक प्रैक्टिस सेट हिंदी के दे ही रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज अब आप करिए, अब ज़्यादा समय नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, करें कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा, करें कि नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, या ऊपर दाहिनी ओर, या ऊपर बाईं ओर। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा, नीचे दाहिनी ओर। तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का जो है का हस्ताक्षर जो है नीचे जो है दाहिनी ओर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। चलिए भाई बताइए कौन सा है। ए ने करें पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, बीसल देव रासो। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसको माना है? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। देखिए पृथ्वीराज रासो किसने भाई लिखा है? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई जो हैं इसको लिखे हैं। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई। तो कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए रामचरितमानस किसने लिखा है? तो ये भाई तुलसीदास लिखे हैं, तुलसीदास लिखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। करें कि निम्न में से करें कि बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है बंधु शब्द का बहुवचन। करें कि बंधुओं, बंधुवर्ग, बंधु, या बंधुए। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसका जो बहुवचन बंधु का हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, बंधुओं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। करें कि शुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है उसकी आपको बताना है। करें कि अलौकिक, अलौकिक। अगला है अत्यधिक, अनाधिकार, कहते हैं बारात। तो कौन सा यहाँ पे आपका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए बारात जो है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो इससे संबंधित देखिए अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ था तो इसमें आया था, वहाँ बड़ा आ रा बड़ा ता लिखा था, तो वहाँ पे शुद्ध आने के लिए करा था। ठीक है, ऐसे आया था, और बाजार आया था ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे गलत, ये वाला आपका गलत था। तो ये आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए अलौकिक है, अलौकिक नहीं होता भाई, छोटा आ होता है, अलौकिक होता है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, अलौकिक होता है। ठीक है, तो क्या और देखिए अभी ये भी देखिए बड़ा आ यहाँ लग गया है, तो ये भी गलत है। तो अत्यधिक कैसे लिखेंगे? आ लिखेंगे, आधा ता लिखेंगे, या लिखेंगे धा में छोटी की मात्रा का। ठीक है, तो अत्यधिक ये सही हो जाएगा। यहाँ बड़ा, या में बड़ा की मात्रा लगा दिए, गलत हो गया। आगे देखिए अनाधिकार, ये भी गलत है। तो आपका अन अधिकार होता है, तो यहाँ में ना में बड़ा की मात्रा लगा के गलत कर दिए हैं, तो अन अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका सही शब्द ये हो जाएगा, तो आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, बताइए भी इसमें ज्योत्सना का आपको सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। बताइए भी कौन सा हो जाएगा? देखिए तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, ज्योत्सना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर शुद्ध शब्द हो जाएगा, और सब ये अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई, कहने कि मतायक शब्द में कौन सी संधि है? कहने कि दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो बताइए भी कौन सी संधि इसमें हो जाएगा? देखिए मतायक में आ जाएगी आपकी कौन सी संधि? तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो स्वर संधि आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है, मतलब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो संधि आपकी जानते हैं 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ मतायक में पूछा है कौन सी संधि है, तो आप जानते हैं भी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। तो आप इसको जब तोड़ेंगे तो मत प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको संधि विच्छेद कर देंगे, तो मतैक्य जो है इसमें आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए
आगे देखिए भाई, कहने की उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। करें उच्च प्लस आरण, उत उत प्लस चारण, उत प्लस चारण या उच्च प्लस चारण, तो ये तो गलत हो गया। चलिए भाई बताइए कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, उतालन प्लस चारण, तो उच्चारण, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी नंबर सही चला जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए तो इसमें आपकी कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है, कौन सा समास समाहित है। तो देखिए गगनचुंबी का आप जो है समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गगन को चूमने वाला, क्या भाई, गगन, गगन को चूमने वाला। देखिए अब इसमें चिन्ह आ जाता है, चिन्ह आ जाता है तो इसमें किसमें रहता है, ये आपका तत्पुरुष समास में, किसमें आ जाता है, तत्पुरुष समास में। तो आप इन्हें समास विग्रह जब कर लेंगे तो आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा हाँ इसमें ये समास है। ठीक है, तो जिसमें आपके कारक चिन्ह आते हैं, विभक्ति आती है, उसमें आपके तत्पुरुष समास आ जाता है। ठीक है, और देखिए भाई कर्मधारय समास, कर्मधारय समास आप जानते हैं, देखिए इसमें पहला पद जो है विशेषण होता है या दोनों पद विशेषण होता है, और बाद वाला पद अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, संज्ञा होता है। ठीक, और देखिए द्विगु समास क्या होता है, इसमें प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। ठीक है, और देखिए अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में आप किसी मूल शब्द के ऊपर क्या आगे अव्यय लगा रहता है, तो आप उससे आप पहचान जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए क्या है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह होता है। बताइए भाई, परिभाषा भी आपको याद रखना है और एग्जाम्पल भी याद रखना है। देखिए कर्मधारय समास अभी बताया भाई, इसमें तो पहला पद जो है विशेषण होता है, अंतिम पद संज्ञा होता है, तो ये तो नहीं होगा। चलिए अव्ययी भाव में उपसर्ग लगा रहता है तो आप पहचान जाएंगे, जैसे यथासंभव। ठीक, तत्पुरुष समाज में आपकी क्या रहती है, इसमें जो अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, और इनका समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, आइए देखिए एक ही बचा बहुव्रीहि समास, तो बी नंबर सही हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास में भाई दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है या किसी तीसरे का अर्थ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए भाई, कह रहे हैं कि निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको यहाँ उपसर्ग बताना है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है। चलिए भाई बताइए, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन तो 5 दिए हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर, देखिए गुण जो है आपका क्या भी मूल शब्द है, गुण जो है आपका मूल शब्द है, और निर जो है आपका क्या है भी उपसर्ग है। ठीक है, तो निर्गुण। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगला कह रहे हैं कि बे 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 उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि बेरहम, तो भाई रहम आपका मूल शब्द हो गया, बे बे उपसर्ग हो गया। बे खुदी, खुदी आपका मूल शब्द हो गया, बे उपसर्ग, तो इसमें है भाई। बेदम, दम जो है मूल शब्द हो गया, बे उपसर्ग हो गया। बे ईमान, ईमान जो है आपका मूल शब्द हो गया, और बे जो है उपसर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहे हैं कि बाई जत या बकायदा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर इसका सही हो जाएगा, बे उपसर्ग इनमें नहीं है। और देखिए बे सहारा में उपसर्ग है, बे इज्जत में है। ठीक, तो यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा, इसमें जो है उपसर्ग बे नहीं है। ठीक है, आगे देखिए करेंगे मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मिठास आपका देखिए प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगते हैं, बताइए भी कौन सा हो जाएगा, यानी कि मीठा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, आस हो जाएगा, प्यास हो जाएगा, बताइए भी कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आस जो है वह प्रत्यय है। ठीक है, तो मिठ जो है आपका मूल शब्द हो गया, और आस जो है आपका प्रत्यय हो गया। आगे भाई देखिए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तस्यम नहीं है। चलिए भाई तस्यम, तस्यम शब्द आपको बताना है। ऐसे शब्द तत्सम क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकलकर सीधा हिंदी में प्रयोग किए गए जाते हैं, उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा, नहीं वाला आपको बताना है, नहीं वाला ही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। कूची जो है आपका क्या है भाई, ये आपका तद्भव है, तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, कुचिका होता है। क्या भाई, कुचिका, तो यही आपका कह रहा नहीं वाला आपको बताना था, तो कुचिका हो जाएगा। ठीक है, कुचिका हो जाएगा। देखिए कपाट आपका तत्सम, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, क्या वही हो जाएगा, किवाड़ होता है ना, किवाड़, किवाड़। ठीक है,
और देखिए कुंभ, कुंभकार, कुंभकार आपका तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा भाई? कुम्हार हो जाएगा। कु अधमा हार, ठीक है, कुम्हार। ठीक, तो इस प्रकार आपको कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। देखिए आपकी तद्भव करें अग्नि होता है, पुष्प होता है, सलाका होता है, 14। तो तद्भव आपका देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। 14 जो है आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। और इसका तत्सम जानते हैं आप, चतुर्दश होता है। ठीक है, तो ये संस्कृत में हो जाएगा चतुर्दश, तो 14, तो ये आपका डी नंबर यहाँ आपका सही हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कहें धरती शब्द का तत्सम शब्द बताइए। धरती शब्द का तत्सम बताइए। कहें कि धरणी, धात्री, धरित्री या धरा। धरा तो धरती का पर्यायवाची हो गया भाई। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। धरती का तत्सम रूप हो जाएगा धरित्री। ठीक है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए धरणी और धरा जो है ये किसके पर्यायवाची है? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। किसके भाई? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और धात्री आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बताइए भाई। तो कहें कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए जो ऐसे कुछ जो है व्यक्तिवाचक लगते हैं। देखिए ऐसे ये जो है क्या होता है? ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो अपने विशिष्ट गुण के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, वे जो है जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे अगर पूछे कि भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, तो पूछे तो जातिवाचक में आएगा। गांधी जातिवाचक, हरिश्चंद्र, कालिदास, कालिदास, कालिदास अगर पूछे तो क्या हो जाएंगे? ये आपके कुछ ऐसे भी याद रखिए भैया। हरिश्चंद्र, देखिए हरिश्चंद्र आप सुनते हैं तो हरिश्चंद्र भाई बहुत क्या थे? बहुत ही सत्यवादी थे, तो इसलिए इनको आप इन्हें व्यक्तिवाचक ना लगा के जातिवाचक में लगाएंगे। ठीक है, भीष्म पितामह भी बहुत महान थे। ठीक है, और कालिदास भी थे, कालिदास भी ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, गांधी भी महान थे, गांधी भी महान थे, तो ये भी आपके जाति। और देखिए एक जयचंद बहुत पूछा जाता है, तो जयचंद भी कौन था? वो भी बड़ा ही प्रसिद्ध आदमी था, क्योंकि वो तो इसलिए वो भी क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो ये क्यों होते हैं? इनके अपनी विशिष्टता के कारण ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन था, मतलब ये फेमस था, प्रसिद्धि थी, इसलिए जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, संज्ञा आपकी 5 है। बताइए भाई, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो संज्ञा कितनी है? 5 के क्योंकि व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक, तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो समूह को कौन सा रिप्रेजेंट कराएगी? देखिए राम तो व्यक्तिवाचक हो गया, हिमालय भी आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, करें कि अनाज, अनाज नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। सेना, सेना, सेना देखते हैं नहीं, समूह में रहती है, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला है। यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। चलिए करें, जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, आया है। तो बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष या निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो बताइए भाई आपके सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जिसको हमने बुलाया मतलब ये रिलेशन से संबंधित हो रहा है, तो इसमें कैसा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखिए। अगला कह रहे हैं कि मैं
सॉरी, या मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। तो बताइए करें कि कौन से लूँगा, इसमें क्या होगा? करें निश्चय सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भी कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए निजवाचक सर्वनाम में शब्द में जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद जैसे शब्द आ जाए तो वहाँ आप जानिएगा क्या है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इन्होंने अपने आप आया तो यहाँ पे आप ऐसे पहचानेंगे तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसमें किस विशेषण प्रयुक्त? कहने की कविता परिश्रमी युवती है। ठीक है, कहने की प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, अपेक्षा है। अगला देखिए, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही सरकारी अस्पतालों महिलाओं का अस्पताल है, गलत है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। देखिए यहाँ पे आपका सी नंबर में आपका विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो सरकारी जो है गलत प्रकार से यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो ये सरकारी जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा तब अस्पताल आ जाएगा। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर सी नंबर में गलत प्रयोग हुआ। तो सही अब क्या हो जाएगा? यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, तो सी नंबर आपका यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए भी, करें उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? करें संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, करें उसने नहाकर, देखिए एक बार पहले नहाया कर फिर क्या करें भोजन किया। तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल जो है दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहां जो है पूर्णकालिक क्रिया होगी। देखिए उसने नहाकर तुरंत पूर्ण किया और तुरंत ही क्या किया? भोजन किया। तो ऐसे जगह हम क्या कहेंगे? पूर्णकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहें कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कहें सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। देखिए परिमाण करें इतना, तो किसके अंतर्गत? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? इतना हो जाएगा। ठीक है, कहें कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? करें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो जहां पर आपको क्या होता है? हर्ष होता है, शोक होता है, तो कौन सा चिन्ह लगाते? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अगला देखिए, कहने कि कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो इच्छा का पर्यायवाची आपको यहाँ बताना है। देखिए करें इहा, स्पृहा, वासना या वृत्त, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। वृत्त जो है इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तो देखिए ये जो है वृत्त जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये इंद्र का पर्यायवाची है। क्या भाई? इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, और देखिए इच्छा के और पर्याय जैसे कामना होता है, चाह होता है, लिप्सा होता है, लालसा होता है। ठीक है, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, तो ऐसे बहुत सारी इसके जो है पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा भाई? कह रहे कि सरसिज, पारिजात, अमृतत्व, बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कुसुम जो है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। देखिए जैसे सुमन भी पर्यायवाची है, सुमन पुष्प के सुमन, प्रसून भी पर्यायवाची है, प्रसून भी किसके? पुष्प के पर्यायवाची हैं। देखिए सरहिज किसका पर्यायवाची है? ये कमल का है भाई। किसका? कमल का। सरहिज जो है कमल का पर्यायवाची है। और पारिजात किसका है? ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का
पर्यायवाची है। ठीक है, अमृत तो किसका है, ये मोक्ष का पर्यायवाची है। क्या भाई, मोक्ष का, सॉरी मोक्ष ऐसे लिखा जाएगा, मोक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। देखिए कर्कश, कर्कश तो कौन सा हो जाएगा विलोम भाई, तो क्या हो जाएगा, कर्कश का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुर होता है। देखिए कर्कश का जो विलोम है वो मधुर हो जाएगा। चलिए मुझे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मूर्त शब्द का विलोम बताइए। मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए, तो मूर्त का क्या होता है भाई, अमूर्त होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त होता है। ठीक है, ठीक। और देखिए अदृष्ट का विलोम क्या होगा, दृष्ट होता है। क्या भाई, दृष्ट। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि आज 10वीं की परीक्षा का आएगा, बताइए यहाँ क्या भरेंगे। सही आपको यहाँ पे वर्ड भरना है। तो क्या है भाई, तो क्या रिजल्ट कहते आता है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो परिणाम आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 28 का ए नंबर सही हो जाएगा। मतलब परिणाम आप यहाँ भरेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। करें कि स्पेस पी कर कोयल अपने स्पेस में जाकर बैठ गई। तो देखिए, तो आप इसमें देखिए, इसमें आपको अर्थ है, आप इसमें आपको पता रहेगा, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए करें कि नीर, देखिए नीर नीर, तो देखिए कहीं देखिए नीर माने होता है पानी। अब नीर नीर दोनों जगह होगा तो क्या जाके पानी में बैठ जाए, मतलब ही तो ना हो। चला देखा आगे। करें कि नीड़ नीड़, देखिए नीड़ नीड़ दोनों दे दिया, तो कह रहे हैं कि घोंसला पिएगा और घोंसले में ही बैठ जाएगा। नहीं भाई, देखिए ये आपका कह रहे हैं नीर, तो नीर माने पानी और नीड़ मतलब घोंसला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या पढ़ेंगे आप, नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई, तो घोंसले में बैठ गई। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चलिए, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे, कहेंगे घाटी कहेंगे, उपत्यका कहेंगे, या द्रोण कहेंगे, या बेसिन कहेंगे। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। पर्वत की तलहटी को हम उपत्यका कहेंगे। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर पूछे आपकी पर्वत की ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो उसे आदित्यका कहेंगे। क्या भाई, आदित्यका। ठीक है, तो पर्वत का ऊपरी भाग को हम आदित्यका कहते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए भाई प्रश्न है। करें जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द आप बताइए। करें पद भ्रष्ट नहीं, करें कि पदानवत नहीं, करें कि पदानुगत नहीं, कौन सा हो जाएगा, पदच्युत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। करें कि का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, कहने का मतलब जब फसल ही सूख गई तो फिर क्या, कहने कि समय पर काम ना हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो, समय का लाभ न उठाता हो, समय का पालन करता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। समय पर काम नहीं हो, अगर समय पर काम नहीं हुआ तो जैसे बारिश, फसलों को पानी की जरूरत है, अब फसल सूख गई तो बारिश हो रही है, कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो इसी प्रकार इसका अर्थ जो है समय पर काम नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। कह रहे कि विपत्ति मोल लेना, दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। कह रहे बिना पत्ते की सब्जी लेना, नहीं भाई। जानबूझकर संकट में पड़ना, हाँ ये तो हो सकता है। देखिए एक दवाई खरीदना नहीं, मुसीबत खरीदना नहीं। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। जानबूझकर संकट में पड़ना, विपत्ति मोल लेना ना होता है। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ है। करें कि अहंकार की बातें करना, शक्तिमान की विजय, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, सिद्धांतहीन मनुष्य। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए कहने कि हाथ कंगन को आरसी क्या, सही ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, ठीक, कहने का मतलब जो सामने है उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है, उसी को आप मानिए। ठीक है, चलिए कह रहे कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए, वाक्य का भेद बताइए। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो आप कह रहे सरल वाक्य, देखिए सरल वाक्य नहीं है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो सरल वाक्य हो जाता है। कह रहे कि आश्रित वाक्य, तो आश्रित वाक्य यहाँ नहीं होगा। संयुक्त वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य नहीं होता होगा,
क्योंकि यहाँ किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ डी ही सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला करें कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर दिया गया है, वही आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाएगा। ए ही जो है इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यहाँ देखिए भाई, आपको शुद्ध वाक्य यहाँ बताना है, शुद्ध वाक्य आपको यहाँ बताना है। कह रहे हैं कि उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, बहुत ही सुहावना होता था। फिर कह रहे उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अगला है उस वन में प्रातः काल, देखिए ये आपका सही हो जाएगा, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए भाई, कह रहे किस वाक्य में क्रियाएं सदैव सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? तो वाक्य आपके तीन है भाई, तीनों वाक्य आपके लिखे हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन होती हैं, पुल्लिंग भी होती हैं और अन्य पुरुष में होती है? बताइए भी कौन सा हो जाएगा। कौन सा जाएगा भाई? तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। तो भाववाच्य में यहाँ होता है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में किस वाक्य में संप्रदान कारक है? देखिए संप्रदान तो कारक आप जानते हैं भाई 8 होते हैं। ठीक है, देखिए इनके चिन्ह आज हम आपको बताते हैं। देखिए कर्ता कारक के कितने क्या होता है? ने होता है। ठीक है, कर्म कारक के आपका क्या होता है? को होता है चिन्ह। ठीक है, इसे परसक भी बोलते हैं। करण कारक के से के द्वारा होता है, से के द्वारा होता है। ठीक है, और देखिए भाई कर्ता कर्म करण और संप्रदान कारक के को के लिए होता है, को के लिए होता है। ठीक है, इसे हटाते हैं। और देखिए, और अपादान कारक, देखिए अपादान का क्या होता है भाई? शेष होता है। ठीक है, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के और ना, नी, ने भी होता है। ठीक है, और देखिए अधिकरण कारक का क्या होता है भाई? अधिकरण कारक का में, पर। ठीक है, तो इतना आप देखो। और एक 8वां जो संबोधन होता है हे हरे। ठीक है, चलिए तो अब इसमें आपको क्या बताना है। देखिए निम्नलिखित वाक्य में संप्रदान कारक, देखिए संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। तो यहाँ पे देता है, कह रहे मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। अगला करें राजा घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कम्बल दिए। ठीक है, निसार खेलता है। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, राजा ने निर्धनों को, देखिए को कम्बल दिया। ठीक है, तो संप्रदान में आपका को चिन्ह और के लिए होता है, के लिए होता है। तो यहाँ अपादान मत लगाइएगा। ठीक, यहाँ पे आपका कम्बल दिया जा रहा है किसी के द्वारा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सही, सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको राजा जो है किसी के लिए कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। बताइए कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका सम्मान में आया है, में जो है अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में पर होता है, में पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कहने कि भाव दिया, दिव्या, साध्वी, चालाक। बताइए भी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका पुल्लिंग?
कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर हो जाएगा। चालाक जो है आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है और सबका आपके क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? चलिए भाई, तो इसका कौन सा हो जाएगा? पंडिताइन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, कह रहे हैं कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। ठीक है भाई, तो आपको काल पहचानना है। चलिए, कह रहे हैं कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल, कौन सा हो जाएगा? बताइए भी। कह रहे हैं कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल होता है। ये कैसा भाई? सामान्य वर्तमान काल होता है। तो सामान्य वर्तमान क्या होता है? जिस क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है, करें कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं? देखिए, नहीं वाला आपको पूछा, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें एक निश्चित संख्या को रिप्रेजेंट करे, जैसे मार्केट से 2 kg आम ले आना, तो मतलब वो 2 kg आपका निश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, विशेषण हो गया। तो बताइए भाई यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये तो भाई फिक्स हो गया, तो ये है निश्चित वाचक। करें 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, एकदम मतलब निश्चित हो गया भाई, उसने अगर ज़्यादा लिया तो फिर लड़ाई हो जाए, तो यही देखिए एकदम निश्चित कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, अब भाई ये आपका निश्चित है, तो ऑप्शन नंबर यही सी नंबर चाय सही हो जाएगा। डी नंबर भी पढ़ लीजिए, चाय में 50 ग्राम चीनी, भैया 50 फिक्स कर दिया, तो ये भी आपका सही हो गया, तो सी नंबर यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। अंताक्षरी का शुद्ध शब्द आपको यहाँ बतलाना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला है, करें कि सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है? देखिए, सूर सागर किसने लिखा है? सूरदास लिखे हैं। तो ये कह रहे हैं कि किस भाषा की रचना है, तो ये किसकी? तो ऑप्शन नंबर क्या इसका कौन हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा। या जो है ब्रज भाषा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। आगे देखिए, कहें कि पौन वारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? कहें कि ब्रज से, खड़ी बोली से, बुंदेली से, अवधी से, तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, जो कि ये बुंदेली बोली से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे कि प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो इसमें आपको प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अथॉरिटी जो है आपका प्राधिकारी का सही इंग्लिश शब्द हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद बताना है। बताइए। ए नंबर का एजुकेशन इज द नेसेसरी फॉर ऑल। देखिए, जीवन आया जहाँ लाइफ होगा वही आपका सही हो जाएगा, तो इसमें लाइफ तो आया नहीं, तो गलत हो गया ऐसे ही। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, एजुकेशन इज द फाउंडेशंस ऑफ आवर लाइफ। देखिए, आवर लाइफ, और देखिए अगले और में देखिए नहीं है लाइफ, तो एजुकेशन लीड्स टू द बेटर नेशन, नहीं। प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल, नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, कह रहे हैं कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? कुंठित। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।